हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन और फंक्शन का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स फंक्शन। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन। सबसे पहले हम ये यहाँ पर जानेंगे कि प्रतिलोम फलन होता क्या है, इसकी परिभाषा को समझेंगे और एक आधे एग्जाम्पल को भी समझेंगे यहाँ पर। इसलिए पूरे इंट्रोड्यूस को ध्यान से समझना। यदि आप इंट्रोड्यूस को नहीं समझ पाते हो कि व्युत्क्रमणीय फलन है क्या, तो आप प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और क्लास पसंद आएगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि प्रतिलोम फलन की परिभाषा क्या होती है। अगर प्रतिलोम फलन की परिभाषा देखें यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया, अभी मैं एग्जाम्पल लेकर भी समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि माना एक फंक्शन है जो कि a to b डिफाइन है, एक एकाकी फलन है, ठीक है, वन फंक्शन आप सभी लोग जानते हो। तो a to b डिफाइन होने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का जो आपका प्रांत होगा वो सेट a से लिया जाएगा और जो सह प्रांत होगा वो सेट b से लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो f इनवर्स यानी व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन इसी का अपोजिट कर दीजिए, यानी तब जो f इनवर्स होगा वो b to a का प्रतिलोम फलन कहलाएगा, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक सेट आपका यहाँ पर a है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 हमने 3 एलिमेंट मान लिए और यहाँ पर एक सेट b है हमारा, ठीक है, और एक फंक्शन जो है सेट a to b डिफाइन है, ठीक है। अब सेट a to b डिफाइन है, 1 का इमेज जो है वो आपका 2 बन रहा है और 2 का इमेज 4 बन रहा है और 3 का इमेज 6 बन रहा है, तब ये आपका एक फंक्शन हुआ। यदि आप इसी का अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट करने का मतलब समझते हो, यहाँ पर सेट a के अवयव का प्रतिबिंब सेट b में बन रहा था, इसी का अपोजिट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लिखिए सेट b, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए सेट a, ठीक है। जो सेट ई में इमेज थे उनको सेट ए क्या बना दीजिए, अवयव बना दीजिए, एलिमेंट 2 4 6, और जो इसमें अवयव थे एलिमेंट जिनको बोलते हो वो इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर इमेज बना दीजिए, यानी 2 का इमेज 1 बना दीजिए, 4 का इमेज 2 बना दीजिए और 6 का इमेज 3 बना दीजिए। तब जो b to a फंक्शन होगा वो क्या कहला जाएगा, वो इस फंक्शन का f इनवर्स कहलाएगा। आई बात समझ में। कहने का मतलब किसी दिए गए फंक्शन की सह प्रांत को हम क्या कर दें, प्रांत में बदल दें। पहले वो प्रांत से सह प्रांत में डिफाइन हो, ठीक है ना, अब उसके सह प्रांत को हम प्रांत में बदल दें, तो वह जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वह व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। ये बात समझ में आप लोगों की आई कि नहीं आई, ठीक, अभी पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको हम ये समझाते हैं कि एक कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, हम ये कैसे चेक करेंगे कि यह फंक्शन हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के पास दो कंडीशन है। सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया होगा, ठीक है, वो चेक करना है कि वह फंक्शन 1 1 है कि नहीं, यानी वह फंक्शन एकाकी है कि नहीं। और दूसरी बात हमें ये यहाँ पर सिद्ध करनी रहेगी कि वह फंक्शन हमारा आच्छादक यानी ऑनटू है या नहीं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो दिया गया जो फलन होता है वह फलन हमारा कौन सा फलन होता है, वह फलन हमारा एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। अभी हमने फिगर के माध्यम से आपको समझाया, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि एक कोई फंक्शन दिया है तो वह व्युत्क्रमणीय फलन कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि हमारा कोई फंक्शन दिया है वह व्युत्क्रमणीय है या नहीं, या उस फंक्शन का व्युत्क्रम संभव है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन है वो डिफाइन है रियल टू रियल और एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया है 2x - 5, ठीक है। एक फंक्शन दिया है 2x - 5 और ये फंक्शन जो है रियल टू रियल परिभाषित है। तो आपको ये बताना है कि जो ये फंक्शन दिया है इसका जो है प्रतिलोम फलन संभव है या नहीं, ठीक है। अगर संभव है तो आप जो है एफ इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड कर दीजिए। चलिए यहाँ पर ये भी बात आपको बता देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका दिया है तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया है 2x - 5, तो एफ इनवर्स संभव होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। अभी हमने बताया पहली कंडीशन कौन होनी चाहिए कि फलन जो एफ हो वो क्या हो, एकाकी हो। तो हम लिखेंगे कि एफ जो क्या है, एकाकी है। तो एकाकी होने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जो fx1 की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जो fx1 की वैल्यू होनी चाहिए वो fx2 के बराबर होनी चाहिए, fx1 = x2 होना चाहिए। यदि उनके इमेज आपस में बराबर हैं तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो fx1 = fx2 हम दिखाएंगे। यदि x1 = x2 आ जाता है तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, यह फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो fx की वैल्यू 2x - 5 थी, तो fx1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 - 5 = 2x2 - 5 हो जाएगा ना।
यहाँ तक किसी को डाउट नहीं डाउट होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, क्यों? क्योंकि -5 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। -5 से -5 आपका दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, जैसा भी आप समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 2 से 2 भी दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2। और जैसे ये कंडीशन हमारी प्रूव हो जाती है तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, एकाएकी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे f क्या है, एकाएकी फलन है, लिखेंगे f एकाएकी फलन है। सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करनी है। दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या प्रूव करनी है, दूसरी बात ये हमें यहाँ पर प्रूव करनी है कि जो ये फंक्शन दिया गया है ये हमारा क्या है, आंटू है, यानी आच्छादक है। तो यहाँ पर दूसरी बात हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, f क्या है हमारा, आच्छादक है, आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम ये करते हैं कि जो सहप्रांत के अवयव होते हैं उनको हम किसके बराबर दिखाते हैं, परिसर के बराबर। यदि ये कंडीशन हमारी प्रूव हो जाती है तो वो फंक्शन जो है हमारा आच्छादक हो जाता है। और जब सहप्रांत के अवयव परिसर के बराबर नहीं होते, यानी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं होता है, तो वह फंक्शन हमारा इनटू यानी अंताक्षेपी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आच्छादक इसको सिद्ध करेंगे। तो हम मानेंगे कि माना कि जो y है, y क्या है, यहाँ पर सहप्रांत है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ये x है, ये y है। अब y के अंतर्गत जितने भी अवयव होंगे वो सहप्रांत के अंतर्गत आएंगे, और जो इमेज बनाएंगे, जैसे fx1 यहाँ पर इमेज बन रही है, fx2 इमेज बन रही है, तो वो क्या है, रेंज है। तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो सहप्रांत के अवयव हैं वो किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो y इक्वल टू मान लिया कि fx, आई बात समझ में, इतना हमने मान लिया। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x - 5, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू। तो जरा हम इधर सॉल्व करें, ध्यान से समझना। यहाँ से अगर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, देखिए -5 इधर आएगा तो ये y + 5 हो जाएगा, और 2 गुणे में ये आ जाएगा आपका बटे में। तो x इक्वल टू आपका हो गया y + 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जो ये कंडीशन है वो जो फंक्शन डिफाइन है जिस सेट से जिस सेट में, वो सैटिस्फाइड है या नहीं। अगर ये सैटिस्फाइड होती है तो यह फंक्शन हमारा आंटू फंक्शन होगा, अदरवाइज यह फंक्शन हमारा आंटू फंक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा x जो था वो रियल नंबर में बिलोंग करता था, ठीक है ना, और जो y है वो भी हमारा रियल नंबर में बिलोंग करता है। y क्या, कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो अगर हम कोडोमेन में कोई भी वैल्यू जो है रियल नंबर पुट करें तो क्या x की जो वैल्यू आती है वो भी एक रियल नंबर है। अगर आती है तो ये फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, यानी ये फंक्शन हमारा आच्छादक हो जाएगा। तो हम y की वैल्यू कोई भी यहाँ पर रख कर देख लें, जैसे मान लीजिए एक रियल वैल्यू रख के देखें -1, तो -1 + 5/2 यानी ये कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 हमारी एक रियल नंबर है। या आप कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं 1/2 रख दे, 1/2 फ्रैक्शन पार्ट भी तो हमारे रियल नंबर होते हैं, तो 1/2 + 5/2। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, 11 और बटे 4, तो ये भी फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त, यानी ये भी एक रियल नंबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे रियल नंबर के लिए तो x की वैल्यू हमें रियल नंबर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर y की वैल्यू हम रियल पुट करते हैं देन x की वैल्यू भी बिलोंग करती है रियल नंबर में, ठीक है। यानी जो फंक्शन डिफाइन था रियल टू रियल वो कंडीशन हमारी प्रूव हो रही है, इसलिए f क्या है, आच्छादक है। क्या है, f हमारा आंटू फंक्शन है। और जब ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाती हैं तो जो ये हमारा जो फंक्शन fx इक्वल टू दिया है इसका व्युत्क्रम फलन संभव है, यानी यह जो है इस फंक्शन का व्युत्क्रम फलन जो है निकाला जा सकता है, ठीक। अब व्युत्क्रम फलन निकाला कैसे जाता है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम व्युत्क्रम फलन निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे f इनवर्स के लिए, देखिए f इनवर्स निकालने का हम बहुत बढ़िया तरीका आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा समझना है। f इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया है पहले आप उसको लिखिए, fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x - 5, ठीक है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझना, तब आप समझ पाओगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर मानना है कि माना हमने y इक्वल टू fx। जब y इक्वल टू आप fx मानोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x - 5। ये बात समझ में आई, 2x - 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इंटरचेंज करना है,
x के अवयवों को y से, यानी y के स्थान पर x और x के स्थान पर y, ये आपको पुट करना है। तो जहाँ पर y है यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर x पुट करोगे और जहाँ पर x है यहाँ पर क्या पुट करोगे, y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y माइनस 5। अब यहाँ पर तुमको y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि y ही क्या है, इस दिए गए फंक्शन का इन्वर्स है। ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ पर हम लाइनिंग कर रहे हैं जिससे आप मिक्सिंग नहीं करना। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं x प्लस 5 इक्वल टू 2y। इस माइनस 5 को इधर ले आए हम, तो ये प्लस का 5 हो गया। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपकी हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई, ठीक है, y इक्वल टू आई, तो अगर हम देखें तो अभी हमने कहा था कि y इक्वल टू हमने माना है कि ये fx है, क्या है, y इक्वल टू fx है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी x को y से इंटरचेंज किया। x से y को इंटरचेंज करने का मतलब जो है हमने डोमेन को कोडोमेन से चेंज कर दिया। और f इनवर्स क्या कहता है, डोमेन को कोडोमेन में चेंज कर दो। तो हमने इसका मतलब जो है x को y से रिप्लेस किया था। तो हम यहाँ से अगर देखें तो y के स्थान पर क्या ले सकते हैं, y के स्थान पर ले सकते हैं f इनवर्स x, ठीक है, जाएगा f इनवर्स x बराबर x प्लस 5/2। तो यहाँ से इस फंक्शन का जो इन्वर्स हो जाएगा वो x प्लस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी दिए गए फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। अभी हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आया हो, ठीक है। अभी एक आधे एग्जांपल लेकर और आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करते हैं, पूरी बात समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले एफ इनवर्स के हम करते क्या हैं, fx इक्वल टू मानते हैं और fx के स्थान पर y मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो फंक्शन आता है, ठीक है, जैसे ये फंक्शन आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 5, हम यहाँ पर x के स्थान पर y पुट कर देते हैं और y के स्थान पर x पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम डोमेन को कोडोमेन से चेंज कर देते हैं, ठीक है। तब जब डोमेन को कोडोमेन से चेंज कर देंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो आपका एफ इनवर्स हो जाएगा। तो वही हमने किया, यहाँ पर y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो y की वैल्यू हमारी आ गई x प्लस 5/2। अब ये y जो है कोडोमेन था ना, तो कोडोमेन को हमने किससे चेंज किया, डोमेन से। तो ये एफ इनवर्स x बन जाएगा, एफ इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 5/2, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को समझिए, अभी आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हमें दो फंक्शन दिए हैं और दोनों फंक्शन हमारे क्या हैं, इन्वर्टेबल हैं। इस बात का यहाँ पर क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर अगर जब दो फंक्शन दिए हों fx और gx और कहा जाए कि ये दोनों फंक्शन इन्वर्टेबल हैं, इस बात का मीनिंग ये है कि अगर इनके दो कंपोजिशन की वैल्यू निकालें और दोनों कंपोजिशन की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए और वो एक आइडेंटिटी फंक्शन आए। अब वो कौन कौन से कंपोजिशन निकालें, f ऑफ g और g ऑफ f। दो कंपोजिशन ऐसे हैं, इनकी वैल्यू हम फाइंड करें और इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आए और आइडेंटिटी फंक्शन आए। अब आपको यहाँ पर ये पता नहीं होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो है fx इक्वल टू x। कहने का मतलब जो है कि सेट A में जो अवयव हो उसका सेट B में वही प्रतिबिंब बन रहा हो। यहाँ पर 2 है तो इसका प्रतिबिंब 2, यहाँ पर 3 है तो इसका प्रतिबिंब 3 सेट B में, ठीक है। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तब यह फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाएगा। यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो भी 1 ही मिलेगा। यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो प्रतिबिंब हमें 2 ही प्राप्त होगा। तब यह फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन दो फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए हमें यहाँ पर दो कंपोजिशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जरा। हमने मान लिया कि ये जो fx फंक्शन है ये हमारा जो है डिफाइन है रियल टू रियल, और जो दूसरा फंक्शन g है ये फंक्शन भी डिफाइन है रियल टू रियल। तो इन दो फंक्शनों को अगर हमें इन्वर्टेबल दिखाना है तो यहाँ पर सबसे पहले कंपोजिशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉग की। तो फॉग की निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं f और ओ के स्थान पर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, जिससे आपको दिखाई पड़ने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे gx, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे f। gx की वैल्यू कितनी दी हमारी, x माइनस 3/2, ठीक है। अब fx की वैल्यू कितनी दी हुई हमारी, 2x प्लस 3। 2x के स्थान पर यहाँ पर ये है, क्या है, x माइनस 3/2 और प्लस का 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू x। यानी फॉग की वैल्यू क्या आ गई, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गई। अब इसी प्रकार हम गॉफ की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे कंपोजिशन की वैल्यू। तो दूसरा कंपोजिशन हमारा होता है गॉफ। तो गॉफ निकालेंगे, जी ओ का मतलब ब्रैकेट fx, ठीक है। तो ये हो जाएगा g और fx की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी दी हमारी 2x प्लस 3। अब आ जाएंगे gx पर, क्योंकि ये gx के रूप का बन गया। तो gx इक्वल टू कितना है आपका, x माइनस 3/2। तो x के स्थान पर लिखेंगे 2x प्लस 3 और उसके बाद माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे अपान 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x/2, अर्थात ये आपका आ जाएगा x।
तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमने क्या निकाला, हमने दोनों कंपोजिशन की वैल्यू निकाली, फॉग की और गॉफ की, और दोनों कंपोजिशन की जो वैल्यू आई यानी फॉग की वैल्यू जो आई वो गॉफ के बराबर आई और दोनों की वैल्यू एक आइडेंटिटी फंक्शन आई। ठीक है, इस स्थिति में ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएंगे, अर्थात इन्वर्टेबल कहे जाएंगे। ठीक है, अर्थात fx और gx क्या है, आर इन्वर्टेबल, दो फंक्शन हमारे क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ पर व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए आप जान गए होंगे कि दो फंक्शन तब व्युत्क्रमणीय होते हैं जब उनके पहले कंपोजिशन और दूसरे कंपोजिशन की वैल्यू आपस में बराबर हो और दोनों वैल्यू जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन हो यानी x के बराबर हो, तब ये फंक्शन हमारे इन्वर्टेबल कहे जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि दो फंक्शन कब इन्वर्टेबल होते हैं और एक अगर फंक्शन दिया गया है तो उसका व्युत्क्रम संभव है या नहीं। तो हमने अभी इसके पहले बताया कि अगर एक फंक्शन दिया गया हो और हमें चेक करना हो कि वह फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले उस फंक्शन का एकाकी और आच्छादक होना बहुत जरूरी है। जब वह एकाकी और आच्छादक होगा तभी उस फंक्शन का जो है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हमारे कहने से आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम यहाँ पर प्रश्नावली के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए।